शिमिर इब्न ज़ुलजोशन का कत्ल। अदी बिन हातिम की सिफारिश के बावजूद हकीम बिन तुफ़ैल ना बच सका तो कूफे में रहने वाले कातिलाने हुसैन अलैहिस्सलाम नहायत खौफज़दा हुए, जिन्हें उम्मीद थी कि सही और सिफारिश से मुमकिन है जान बच जाए। ये लोग अब मायूस होने की वजह से फ़रार होने की कोशिश में मसरूफ़ हो गए। चंद अशख़ास शिमिर बिन ज़ुलजोशन, इसहाक़ बिन अशस, सिनान बिन अनस, यजीद बिन अनस, यजीद बिन हारिस, मर्रा बिन अब्दुल समद वग़ैरह ने आपस में सलाह व मशवरा किया और कहा कि जब हकीम बिन तुफ़ैल अदी बिन हातिम की सिफारिश से जांबर ना हो सका तो हमारे बचने की क्या उम्मीद हो सकती है। लिहाजा हमको यहाँ से फ़रार होकर मुसअब बिन ज़ुबैर के पास पहुँच जाना चाहिए। शिमिर इब्न ज़ुलजोशन ने यह तजवीज़ पेश की और सबने पसंद की और तय पाया कि जल्द से जल्द कूफे से रवाना हो जाना चाहिए। लेकिन जब रवानगी का वक्त आया सबने जाने से इनकार कर दिया, मगर शिमिर बिन ज़ुलजोशन तन्हा रवाना होने पर आमादा हुआ और उसने अपने खालाजाद भाई हारिस बिन कुरैन के पास से कहला भेजा कि मेरे लिए बसरा तक पहुँचाने के वास्ते एक राहबर भेज दो। उसने एक राहबर साथ कर दिया और शिमिर और सिनान बिन अनस उनके साथ दूसरे 11 कूफी रात के वक्त कूफे से रवाना हो गए। आधी रात के बाद अब्दुल्ला कामिल को इसकी इत्तला हुई तो फ़ौरन जनाब मुख्तार के पास आए और उसके भाग जाने की खबर दी। हज़रत मुख्तार के ग़ुलाम खैर को उसके भाग जाने की इत्तला हुई तो उसी वक्त 18 जवानों को हमरा लेकर उसने शिमिर का ताक़ुब किया और रास्ते में शिमिर तक पहुंच गया। शिमिर ने अपने हमराइयों समेत उसका मुकाबला किया। काफ़ी देर तक जंग हुई, बिलाखिर ग़ुलाम को शिकस्त हुई और वह कूफे की जानिब फ़रार हुआ। शिमिर ने ताक़ुब किया और 2 अशख़ास को कत्ल कर दिया। खैर वापस कूफे आया और सुबह को जनाब मुख्तार से रात की रोदात बयान की। जनाब मुख्तार ने उससे कहा, तूने क्यों रात को उसका ताक़ुब किया? उसने अर्ज़ की, मैंने सोचा कि ये मलून कूफे से निकलकर आपके कब्ज़े से बाहर हो जाएगा और कत्ल से बच जाएगा। दूसरे ये कि मैंने चाहा कि मैं उसको कत्ल करके ज़्यादा सवाब हासिल करूँ। शिमिर कूफे से भागकर रोपोश हो गया। जनाब मुख्तार ने कबीले मज़हज और मुराद और हमदान से एक आदमी लेकर उनको हुक्म दिया कि उस मलून को तलाश करें। बेरिवायत नूरुल अहबार कबीले हमदान से सालिम बिन आवर, कबीले मुराद से हमीद बिन महज़ब को और कबीले मज़हज से हसन बिन पिनहान को मुंतखब फरमाया। अलगर्ज़ ये लोग उसकी तलाश में रवाना हुए और आखिरकार पता लगा लिया और जनाब मुख्तार को मुत्तला फरमाया। जनाब मुख्तार ने अब्दुल्ला कामिल, अबू उमरा और हाजिब को हुक्म दिया कि जल्द रवाना हो और उस मलून को गिरफ्तार कर लाएं। ये लोग रवाना होकर कल्पानिया पहुँचे। शिमिर वहाँ पहले से मौजूद था मगर उन लोगों को इत्तला न थी। वो इस गांव से होते हुए 2 फरसख के आगे निकल गए। शिमिर ने वहाँ के मौज़िन और पेश नमाज को बुलाकर कहा, मुझे ऐसे 2 अशख़ास फराहम कर दो जो मेरा ख़त बसरा ले जाएं और मुझे बसरा तक पहुँचा देने में मदद करें। मौज़िन और पेश नमाज ने ऐसे 2 अशख़ास मुहैया कर दिए, एक ख़त ले जाने और दूसरा रहबरी के लिए। शिमिर ने 5 दिनार पेश नमाज और मौज़िन को देकर रुखसत किया और नामा बर को, जो एक यहूदी था, एक ख़त दिया कि इसको मुसअब बिन ज़ुबैर के हाथ देना और ताकीद कर दी कि रास्ते में ज़रूरत से ज़्यादा ना ठहरना। यहूदी उसी रास्ते से ख़त लिए हुए तेज़ी से जा रहा था जिस मकाम पे अब्दुल्ला कामिल वगैरह 500 सवारों को लिए हुए ठहरे थे। यहूदी भी उसी गांव में अपने हम कौम के लोगों के पास ठहरा और उनसे शिमिर की शिकायत कर रहा था कि शिमिर ने इतनी दूर मुझे भेजा है मगर मेरी उजरत नहीं दी। अब्दुल्ला के लश्कर का एक सवार उसी तरफ से गुजर रहा था जिसका नाम अब्दुल रहमान बिन अबी कनूद था। उसने उस यहूदी की गुफ्तगू सुन ली, उसको अब्दुल्ला कामिल के पास ले गया। अब्दुल्ला और अबू उमरा ने उससे पूछा, तू कहाँ से आ रहा है? उसने कहा, एक बदसूरत जालिम और दिल आज़ार के पास से आ रहा हूँ। पूछा, उसका नाम क्या है? कहा, मुझे नहीं मालूम, वो परसों हमारे गांव में आया है और एक ख़त दिया है कि मुसअब बिन ज़ुबैर को पहुंचा दूं। अब्दुल्ला कामिल ने वो ख़त मांगा, उसने निकाल कर दे दिया। अब्दुल्ला ने जब ख़त पढ़ा तो समझे कि ये उसी मलून का ख़त है जिसकी तलाश में सरगर्दा हैं। अलगर्ज़ अब्दुल्ला उसी वक्त कल्पानिया के लिए वापस चले। उधर शिमिर से एक शख्स ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ख़त पकड़ा जाए और मुख्तार के असहाब तुझ पे हमला कर दें, बेहतर है कि आज ही शब को हम लोग यहाँ से कूच कर दें। शिमिर ने कहा, मुख्तार से इस कदर डरते हो? वो क्या कर सकता है? मैं तो अभी 3 रोज़ यहाँ ठहरूंगा। ये कहकर शिमिर तो सो गया। यक अब्दुल्ला कामिल का लश्कर पहुँच गया। शिमिर बिस्तर पे लेटा हुआ राहबर से बसरा का रास्ता मालूम कर रहा था। मुस्लिम बिन उमर कहता है कि मैं भी शिमिर के पास बैठा था, मेरे कानों में छोटे किस्म के घोड़ों की टापों की आवाज़ आने लगी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो जंगी घोड़े हैं। टापों की आवाज़ सुनकर मैं बाहर निकला। मैंने अब्दुल्ला कामिल का लश्कर देखा तो फ़ौरन दहकानी लिबास पहनकर एक दरख्त पे चढ़ गया। शिमिर सिर्फ पजामा पहने हुए लेटा था। उसको किसी ने इत्तला दी तो वो खैमे से बाहर निकला और उसकी निगाह लश्कर पे पड़ी तो फ़ौरन अंदर जाकर
जल्दी जल्दी हथियार लगाए। इसी असना में अब्दुल्ला का लश्कर वहां पहुंच गया और उसके खैमे का मुहासरा कर लिया। शेमिर सलाह जंग से आरास्ता होकर बाहर निकला। फिर वो और उसके साथी अब्दुल्ला के लश्कर पर हमला आवर हुए। थोड़ी देर तक नेज़े चलते रहे और इसी असना में उसके साथी उसे छोड़कर फरार हो गए। अब शेमिर ने तलवार निकालकर जंग करना शुरू की। उसने एक मोमिन को शहीद कर दिया तो अब्दुल्ला के लश्कर ने उस पर यकबारगी हमला कर दिया। उस हमले में सिनान बिन अनस और शेमिर मलून भी ज़ख्मी होकर गिरफ्तार हो गया और उसके साथ हारिस बिन करनी भी गिरफ्तार हुआ। ये लोग उन लोगों को लेकर कूफे रवाना हुए। जब वहाँ पहुँचे उन लोगों ने जो इस्तकबाल के लिए आए थे उनको देखा तो नारे तकबीर बुलंद किया और बहुत खुश हुए। कूफे में पहुँचकर उनको कैद कर दिया गया। सुबह को जनाब मुख्तार के सामने पेश किए गए। जनाब मुख्तार ने उनके कत्ल का हुक्म दिया तो अब्दुल्ला कामिल ने इल्तिमास किया कि शेमिर मलून उसके हवाले कर दिया जाए। वो उनके हवाले कर दिया गया तो उन्होंने जैतून के तेल से भरा हुआ एक बड़ा देग आग पर रखवाया। जब तेल खौलने लगा तो उसमें उस मलून को डाल दिया। जब वो नीम मुर्दा हो गया तो उसे निकाल कर उसके नाखून उखाड़ दिए। फिर उसकी खाल खींच ली और रगें काट दी और उसको ज़बरदस्ती एक कतरान पिला जिसमें नुफ्ता पड़ा हुआ था, जिससे उसकी आंतें कट गईं। फिर उसकी ज़बान खींच ली गई। जब वो मरने के करीब पहुंचा तो उसका सर काट कर जामा मस्जिद के सामने लटका दिया गया और जिस्म को आग में जला दिया। शेमिर के कत्ल होने पर जनाब मुख्तार ने सजदा शुक्र अदा किया। बेरवायत नूरुलैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बवक्त शहादत उसको अबलग कुत्ता फरमाया था। उसके जिस्म पर कुत्तों की तरह बोझ और सुअर की तरह बाल थे। एक रिवायत में है कि शेमिर मरने के बाद कुत्ते की सूरत में मस्क हो गया था। हारिस बिन करनी की पेशी और रिहाई। जब शेमिर मलून वासिल जहन्नुम हुआ तो उसके साथी हारिस बिन करनी की पेशी हुई। जब जनाब मुख्तार की निगाह उस पर पड़ी तो आपने फरमाया, ए हरस, मैं तुझे दोस्तदार अहले बैत समझता था मगर तू उन हजरात का दुश्मन निकला। उसने अर्ज़ की, ए अमीर, मैं दोस्तदार अहले बैत ही हूँ। जिस रोज़ उमर बिन साद ने करबला की रवानगी का हुक्म दिया था मैं अपने घर में रूपोश हो गया था और हरगिज़ जंग करबला में शरीक नहीं हुआ। ए अमीर, करबला के मज़ालिम याद करके मैं बराबर रोता रहता हूँ और आज भी मेरा दिल रो रहा है और क़यामत तक रोता रहेगा। जनाब मुख्तार ने पूछा, फिर तू शेमिर के हमराह क्यों गया था कि गिरफ्तार होकर अब मेरे सामने पेश किया गया? उसने जवाब दिया कि शेमिर मेरा खालाजाद भाई था। उसके इसरार से मैं उसके हमराह चला गया था क्योंकि उससे मुझे ख़तरा था कि कत्ल कर देगा। हारिस के इस बयान की तायीद तमाम अहले दरबार ने की तो जनाब मुख्तार को यकीन हुआ और उसको रिहा कर दिया। सिनान बिन अनस का कत्ल। ये मलून कत्ल इमाम हुसैन में पूरे तौर से शरीक था और बेइंतहा जुल्म ढाए थे। उसका एक जुल्म ये भी था कि एक कमर बन के लिए हजरत के दस्ते मुबारक को तोड़ा था। ये पहले तो जनाब मुख्तार की खौफ से बसरा भाग गया था। कुछ दिनों के बाद वहाँ से कादसिया चला गया। जनाब मुख्तार की तरफ से उसके लिए जासूस मुकर्रर थे। उन्होंने उसके हुदूद बसरा से निकलने की इत्तला जनाब मुख्तार को दी। जनाब मुख्तार ने अपना लश्कर भेजा। उसने उज़ैब और कादसिया के दरमियान उसको गिरफ्तार किया और लाकर जनाब मुख्तार की खिदमत में पेश किया। बरवायत नूरुल अब्सार, जब ये बसरा भागा था तो जनाब मुख्तार ने उसका घर खोद डाला था। अब गिरफ्तारी के बाद जब उसकी पेशी हुई तो जनाब मुख्तार ने पूछा, ए मलून, बयान कर तूने करबला में क्या क्या सितम किए। उसने कहा, एक उनमें से ये है कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब घोड़े से ज़मीन पर गिर चुके थे मैं उनके करीब पहुंचा। मैंने चाहा कि उनका कमरबंद हासिल करूं। जो ही मैंने कमरबंद पर हाथ रखा उन्होंने कमरबंद पर अपना हाथ रख दिया। मैंने उनका हाथ हटा दिया, कमरबंद खोलने लगा तो फिर उन्होंने हाथ रख दिया, मैंने फिर हटा दिया। आखिरकार मैंने उनका हाथ तोड़कर फेंक दिया और कमरबंद निकाल लिया। ये सुनना था कि जनाब इब्राहिम थाड़े मार कर रोने लगे। उनके रोने से दरबार में कोहराम मच गया। हज़रत मुख्तार ने फिर पूछा, ए मलून, तूने और क्या क्या जुल्म किए थे? उसने कहा, मैंने उनको शहीद किया और उस पर फ़ख्र मुबाहात किया करता था। ये सुनकर जनाब मुख्तार ने एक आह भरी और बेख्तियार रोने लगे। कहते जाते थे, ए मलून, फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? जनाब इब्राहिम ने उस मलून को अपने करीब बुलाया, उसे चित लिटाकर पहले उसकी दोनों आँखें निकलवाईं, फिर उसके हाथों के नाखूनों को उखड़वाया, फिर दोनों हाथों को तोड़वा दिया,
फिर उसके दोनों रानों के गोश्त कटवाकर नीम बरिश्त उसे खिलाया। इनकार करने पे नोके-निज़ा से छेदते रहे। जब वो मरने के करीब पहुंचा तो उस पर पत्थर बरसवाए। आखिर में उसको ज़िबाह करके आग में जला दिया और उसकी खाक हवा में उड़ा दी। बकौल इमाम अबू इसहाक सफराइनी, उस मलून ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िरा और अंगूठी लूटी थी।